ओम शांति। आज है बाबा की 3 तारीख की मुरली। आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजथा पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल और हार कभी नहीं पहनने चाहिए। प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत करके माता पिता से भी आगे जाते हैं। अच्छा गीत है, छोर भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत तो बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, वहाँ दुखियों को दुख से लिबरेट करके सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करके सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। स्वयं बैठ बताते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि चक्र है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। बाबा कहते हैं, नया शरीर पुराना शरीर दो तो नहीं कहेंगे, है तो एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक है, नए से अब पुरानी होती है, फिर नई कब कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकता है। बाप आके समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युग को कहा जाता है नया। वही भारत फिर पुराना बना, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उसको नया ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर नहीं याद, बाबा कहते हैं निरंतर याद करना है। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखाने आए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। इनकी मतलब ब्रह्मा बाबा की महिमा नहीं है, महिमा सारी शिव बाबा की है, क्योंकि पढ़ाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला तो शिव बाबा है। महिमा सारी इस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ के तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा
शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद किसको करना है? याद तुमको शिव बाबा को करना है। ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इस आँखों से दिखाई देता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। ब्रह्मा द्वारा बाबा वाली ज्ञान सुनाते हैं, परंतु बाबा कहता है बुद्धि तुम्हारी शिव बाबा से होनी चाहिए, ब्रह्मा से नहीं। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इनमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तुम्हारा टीचर ये नहीं है, सुप्रीम टीचर है, याद उनको करना है। बार बार बाबा वो पॉइंट हमको समझाते हैं, क्योंकि सुप्रीम टीचर तो शिव बाबा है, ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, याद उनको करना है। अभी भी जिस्म को याद नहीं करना। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखलाओ तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकता है। बच्चों को बुद्धि में है, वही बैठ के गीता का ज्ञान हमको सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, वहाँ दरकार ही नहीं, यानी सतयुग में तो नॉलेज की दरकार नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें हैं। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि करते हैं, जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य है? सरसों के मिसल संसार भरा हुआ है, क्योंकि कलयुग में तो बहुत पॉपुलेशन है। बाबा कहते हैं सरसों के मिसल संसार भरा पड़ा है। अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव तो बहुत है और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रसीली ज़मीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ तो है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है। क्या नाम है? हेवन है, विश्त है, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, तो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर, बाबा कहते हैं परिवार में ट्रस्टी रह के प्यार से
सबको चलाना है, मोह जीत ज़रूर बनना है। दूसरा है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को ही करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न करके खुशबूदार फूल बनना है। अच्छा वरदान है, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। अच्छा स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर की समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। ओम शांति। तुमको निहारने को दिल